पथरारी पिपरिया। और पथरारी पिपरिया में हमारे साथ हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से किसानों की और मज़दूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे साथ हैं किसान सभा से भाई ताम सिंह जी। भाई ग्राम पंचायत पाकर में सरपंच भी रह चुके हैं पिछले 2-3 बार से, और अभी वो घूम घूम के हम लोग बोहरीबंद के आसपास किसानों की और मदद के लिए जो भी हम लोगों से बन पाता है हम लोग बात करते हैं। और किसानों का हम लोग महेंद्र भाई का एक और परिचय है कि वो पूर्व में जनपद सदस्य भी रहे हैं। तो महेंद्र जी, आप कब रहे हैं जनपद सदस्य? और ये थोड़ा एक बार इसको बंद कर दीजिए, ये जो आवाज़ आ रही है। तो जो अपने हिस्सा काम का नहीं रहेगा वो कट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और थोड़ा आवाज़ दूर जिसमें वहाँ तक पहुँच जाए। न पहुँच पाई का इतने में? अरे पहुँचेगी ना आप तो, लेकिन ताकत से बोलना है। ठाकुर साहब, आप तो सर मतलब कब रहे हैं आप जनपद सदस्य? 2000 के आसपास। अच्छा, आप जनपद सदस्य जब बने आप तो मतलब आप जनपद सदस्य कैसे बन गए? किसान और मजदूरों के बीच पर हाँ, इन लोगों की मुख्य जो समस्याएं रही उनको लेकर के संघर्ष किए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हाँ। लेकिन जबरदस्ती खींच खाच करके मेरा तो फार्म भरवाए। आप लोग तो बहुत पैसा लगा के हाँ। चुनाव लड़ते हैं और आप जबरदस्ती आपको चुनाव। अच्छा, तो संघर्ष क्या रहा है आपका? मतलब आप कौन सा संघर्ष आप करते रहे हो? मैंने भूमि, हाँ, माने जमीन के हाँ। लक्ष्य लेकर के मैंने संघर्ष किया। वो जितनी भी वो जमीन थी सास की डूब में आने वाली। अच्छा, वो ये डूब में कहाँ पे आ रही थी? ये डूब कौन सा तालाब था, क्या था? ये भूता टैंक मतलब बोहरीबंद का बुलंद जलाशय कहलाता बुलंद है। जलाशय। उसके अंदर जो जमीन डूब में आ रही थी, हाँ, उसमें क्या मामला था? उसमें ये रहा हाँ, कि इतनी पर्याप्त उन लोगों के बीच में जमीन थी, हाँ, जो बड़े काश्तकार कहलाते हैं, हाँ, कि 50-50, 60-60, 80-80 एकड़ थी। हाँ, और वो लोग जोत बो नहीं पाते थे, सिग्गी में बेचा करते थे। हाँ। 100 रुपए का लगान था। हम्म। और ये किसानों के लिए 3000-4000 रुपए में वो समय पे हाँ। सिग्गी में देते थे। हाँ। तो वो और गरीब लोग लेते थे बिल्कुल आराम से अपन को चर्चा करना है। हाँ, 4000-5000 रुपए दे करके। हाँ, क्योंकि बाल बच्चों का सवाल रहा, पालने के लिए लेते थे, और जमीन लेते थे पैसा दे करके, और उनकी ताबेदारी भी करते तो रहते फिर वो थे। जो जमीन आप मतलब आपने फिर उस जमीन का क्या किया? वो जमीन लोग, हाँ, उन लोगों के नाम से पट्टे अच्छा, बने। पट्टा मतलब हाँ। जो गरीब तबका था, हाँ। उनको फिर वहाँ आपने पट्टा दिलवा दिया। पट्टा दिलवाया। अभी उस जमीन पे पहले बड़े लोग काबिज थे। हाँ। फिर तो कितने ऐसे लोग थे जिनको पट्टा दिलवाया? 1000 के लगभग पे हाँ। बने थे। हाँ। मतलब इतने गरीबों को और उसमें हाँ। पट्टे बनवाए थे। हाँ। फिर उसमें भी कब्जा नहीं मिल रहा था। अच्छा, फिर ये पुलिस के विरोध में भी हम कार्यवाही की गई। अच्छा, तो संगठन के मतलब आप माध्यम से। पुलिस से भी आप भिड़ गए? हाँ, कि पुलिस उनको कब्जा दिलाए? हाँ, ये तो फिर कब्जा उनको मिल गया? मिल गया फिर पुलिस। अच्छा, तो फिर उसी संघर्ष के बाद यार मैं चुनाव के लिए ये संघर्ष नहीं किया या मेहनत कि आप किया। लड़ो सर, है ना? हाँ। तो क्या जनपद सदस्य लड़ गए? हाँ। कितने गांव आते थे उसमें? इसमें 13 गांव आते। 13 गांव? हाँ, 13 गांव। तो फिर आप 13 गांव में लड़ने के लिए तो काफी पैसा वैसा लगता है उसमें? पैसा मात्र लगा है फार्म भरने का। कितना पैसा लगा था उसमें 200-250 रुपए लगता था। 200-250 रुपए आपने हाँ, मतलब? हाँ, हाँ। वो पंपलेट छपाए थे ऐसी 300-350 रुपए की। 350 के पंपलेट छपा? हर जगह से वोट दिए, हर पोलिंग में मेरे को वोट मिली। अच्छा। हाँ। आप देखिए दोस्तों कि आज भी अगर आप लोगों के बीच में जाते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं और उनकी मदद करते हैं तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। आज जो लोग ये बात कह रहे हैं कि अब चुनाव तो सिर्फ पैसे वालों के रह गए हैं, तो इस बात से हमको साहस मिलता है कि चुनाव अभी भी लोग जो है सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि लोग ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितनी मेहनत समाज में कितना काम कर रहा है, उसके हिसाब से भी लोग आपका सब। हमारे साथ में हैं भाई ताम सिंह जी। ताम सिंह जी जो है वो पाकर में भी सरपंच रहे हैं और अभी जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं कि जिस तरीके से आज किसान परेशानी में हैं तो किसान एकजुट होकर अपनी बात कहेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन ये किसानों में हो नहीं पा रहा है। मतलब किसानों में एक, या आप जो ये काम कर रहे हो, ये कब से आप किसानों को एकजुट कर रहे हो? लगभग 5-6 साल से मैं काम कर रहे हैं किसानों के बीच में जाकर। किसानों के बीच में जाकर तो किसानों के जैसे कौन कौन से ऐसे
मुद्दे हैं जिनमें आप बिजली नहीं मिलती, बिजली, हाँ, बिजली बहुत के बारे सही, हाँ, में हाँ। किसानों को जो नहीं मिलती वो सरकार समस्या तो कह रही है कि हमने गांव के लिए अलग बिजली कर दी, खेतों के लिए अलग बिजली कर दी, तो इसमें क्या बैठ बैठ के चर्चा की जा रही है कि बिजली हाँ। के प्रति कब अपन को आंदोलन करना है कि यदि अलग कर दी गई है कृषि के लिए बिजली हाँ। तो हमको फिर 10 घंटे पूरा मिलना चाहिए, हाँ, हाँ। और जो बीच में कट जाती है वो नहीं बारिश मिल नहीं पाती। गिर रही है तो बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम्म। तो अभी बिजली कितनी मिल रही है, कैसे अभी 8 आपको घंटे सही समय तक बिजली मिल रही है? पूरी नहीं, पूरी नहीं मिल रही, वो 10 हाँ। बार आती है जाती है, हाँ। कभी 6 घंटे। अच्छा, कभी बिजली 8 बहुत घंटे। ज्यादा आती जाती बहुत ज्यादा है, बहुत आती जाती है, तो इससे तो बिजली अगर आती जाती है तो मोटरें खराब होती हैं, हाँ। किसान बैठा रहता है हाथ में हाँ, रात हाँ, में हाँ, पानी हाँ। चलाने के लिए, हम्म। ये बड़ी समस्या है। अभी पानी पड़ी है रुपाई के लिए, हाँ, पानी नहीं गिरा है, हाँ, और बिजली भी नहीं मिल रही, हाँ, हाँ, तो हाँ। किसानों की दोनों तरफ से आफत तो है, आफत परेशानी है, ये आफत है, बात परेशानी है। बीमा भी कंपनी जब हाँ। फसल नहीं पकती हाँ, तो किसानों ने बताया कि जब हम बीमा हर वर्ष कराते हैं, कभी आज तक हाँ। बीमा कंपनियों ने कभी बीमा का पैसा नहीं दिया, हाँ। कहते हैं वो धान पक जाते ये हैं। अभी सरकारों ने बहुत ढिंडोरा पीटा है कि हम आज मिला है क्या अपने यहाँ तक बीमा? किसी को सन 2016 से हाँ, प्रधानमंत्री कृषि बीमा चला, हाँ। और मेरे को लगता है बोहरी में किसी को आज तक बीमा अच्छा, कोई बीमा कंपनी ने कोई दफ्तर बनाया है क्या यहाँ की? कोई दफ्तर नहीं ना, कोई पता कि कहाँ माने बीमा कंपनी इतना करती बड़ा है। बीमा कंपनी इतने किसानों का बीमा करती है, कोई दफ्तर नहीं कोई है? दफ्तर नहीं, और कोई कर्मचारी हाँ, आता है क्या? कोई कोई कर्मचारी नहीं आती, कहाँ सूखी है कहाँ पकी है, आपको कंप्लेन करना है तो आप कहाँ से जाओगे? बीमा कहीं जाता है, बस किसान जाके बैंक में पूछता है हाँ। कि हमारा बीमा काटे हो तो बीमा का पैसा मिलना चाहिए, तो बैंक वाले बोल देते हैं वो कंपनी वाले जाने, हम तो हाँ। किस्त भेज दिए उनकी राशि। अच्छा, माने बीमा की पैसा बैंक वसूल के और बैंक फिर वसूल- बीमा कंपनी को भेज देती है। बैंक वसूलती है किसानों से पैसा, हाँ। क्रेडिट काटती है, हाँ, और फिर वो कंपनी को भेजती है। तो बीमा अभी कंपनी। तक किसी को नहीं मिला है। आज तक किसी तो को ये नहीं तो मिला। बहुत बड़ा सैकड़ों मतलब किसानों से मिला, हाँ, किसी को आज तक बीमा हाँ, का पैसा नहीं। में 180 के आसपास गांव है, हाँ, हाँ, और हर गांव में कम से कम 1,000 किसान मेरे ख्याल किसान। से तो होंगे। हाँ, 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 500, 700, 1000, हाँ, हाँ। जो बड़े गांव हैं वहाँ तो 1,500, 2,000 किसान होंगे। तो इतना सारा किसान है और किसी को बीमा नहीं मिला मिल के जाता है तो बीमा। देखिए दोस्तों किस तरीके से बीमा कंपनियां किसानों के नाम पे ठगी कर रही ठगी हैं कर और रही हैं। किसानों के नाम पे इतना बड़ा बड़ा धंधा व्यापार करके पैसा कमा रही हैं। हजारों करोड़ रुपए महीने का ये बीमा कंपनियां कमा के और यहाँ से ले जा रही है और किसानों को उससे कोई मदद नहीं मिलती। हाँ, 2100 फिर 6 महीने का 2000 हाँ, हाँ, हाँ। वो यथावत है जो हाँ। कमलनाथ सरकार ने बोला था। अच्छा, उस समय जो गवर्नमेंट जिन्होंने निर्धारित कर दिया उसी रेट से अभी भी चल रहा है। ज्यादा पड़ गया था, उसकी दर अलग है, हाँ, तो किसी किसी की दर ये देहात का आदमी नहीं जान पाता हाँ, हाँ, हाँ। कि कितने यूनिट में कितना है, तो जितना वो लाइनमैन रीडिंग करने आते हैं वो हिसाब से बैठा हुआ। अभी तो इस महीने काफी पैसा आया है लोगों का, ऐसा कई जगह हमको लोगों ने बताया हाँ, कि किसी का 1,000 आया है, किसी का 1,500 रुपया बिल आया है इस हाँ, महीने में। बिल्कुल बढ़ा के देते हैं, वो बढ़ा के बिल्कुल दिया बढ़ा है। के दिया है। हम्म। इसमें कोई वो है नहीं, उनके मीटर लगे हैं किसी के नहीं लगे, हाँ, वो हिसाब जो से तार हटा के फिर उन्होंने हाँ, केबल डाल दी, तो केबलों की क्या स्थिति है? केबल ये पड़ी हुई है, हाँ, जल के गिर भी रही है, ऐसा जल के गिर भी रही है, हाँ। मवेशी भी मर रही है, हाँ। मनखी भी मर रहे हैं, हाँ, इंसान भी इस सीजन में कितने लोग विद्युत के करंट से लोग मारे गए होंगे? लगभग कुछ 2, आइडिया 4, है? 10 तो जो मारे होंगे। बोहरी बंद के गुरुजी में खत्म हुआ, मरा, जमुनिया में मरा, एक आदमी जमुनिया में खत्म जमुनिया हुआ, में अभी ऐसे एक आदमी करके- को हथियागढ़ में हथियागढ़ बिजली का करंट लगा। ऐसे ऐसे करके, और हाँ। केवल इसका कारण है ये जो लीड का, हाँ, गवर्नमेंट को लीड न देना, हाँ, पूरा डोरी जाला जैसे बिछी है, सिस्टम नहीं है बिजली का बिजली ऐसा, हाँ। पावर सप्लाई का। बहुत ही घटिया तरीके से जो विद्युत उपकरण, जो तार वगैरह लगाए गए थे, जो केबल लगाए गए थे, वो बहुत घटिया कंपनी के हैं और जैसे ही गर्म होके वो और सब टूट टूट के गिर जाते गिर हैं। रहे हैं। मवेशियों पे भी ट्रांसफार्मर भी जल रहे हैं, ये भी। ट्रांसफार्मर भी जल गए हैं, तो वो हाँ। भी बड़ी मुश्किल में बैठ रहे हैं, हाँ, बड़ी कोशिश करना पड़ती है। ट्रांसफार्मर भी जो बिल्कुल जो एक तरीके से सरल तरीके से जो उपलब्ध हो जाना चाहिए, हाँ, वो नहीं हो रही, वो नहीं हो पा ऐसा रहा। किया। हाँ, तो खाद में जब रात के 2 रात बैठते हैं, जब वहाँ हाँ। बोरी का नंबर लगता और है, खाद कहाँ से मिलती है ये? आप ये बेयर हाउस बोहरी बंद से, गौरीबंद में जो हाँ, तो स्टॉक नंबर है। लगाना है स्टॉक से, डबल स्टॉक से। डबल स्टॉक से, हाँ, तो वहाँ किसानों को रात के 2 बजे नंबर लगाना जाना पड़ता है, हाँ, तब एक बोरी खाद मिलती है। हम्म। ये समस्या खाद की है। पहले हमारे खुद के घरों में बीज होते थे, अभी तो किसान पूरा कंपनी के बीजों पे अब निर्भर हो पूरे गया। तो इसके किसान- क्या रेट है, करीब किस तरीके से ये रेट हो रहा है? ये तो 300 रुपए किलो के रेट के चल रहे हैं बीज।
300 रुपया किलो माने 30,000 रुपए कुंटल कुंटल के बीज प्राइवेट कंपनियां सब बेच रही हैं। हाँ, और किसान वहां से ले रहा है। तो फिर जब ये अपन ने 30,000 रुपए कुंटल का बीज खेतों में बोया, फिर जब इसकी फसल आती है तो ये कितने रेट पे, किस रेट पे कुंटल? हाँ, तो माने मतलब 30 रुपए किलो। तो 300 रुपए का बीज आपने खरीदा, 30 रुपए और किलो 23 रुपए किलो बेच दिया। तो ये तो बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा न्याय हो रहा है किसानों के बीच में। तो ये मंडी में खरीदी होती है 2300 में, या खुले बाजार में कितने में बिकती है? खुले बाजार में तो 18 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। और जो गवर्नमेंट खरीदी करती है, दोस्तों आप सोच लीजिए कि ये देखिए कि 300 रुपए किलो का बीज खरीद के, और जब उसी की फसल आती है तब वो 20 रुपए किलो, 22 रुपए किलो और 18 रुपए किलो, 15 रुपए किलो तक वो बेचा जाता है। जबकि इसमें डीजल जलाता है किसान जुताई में, इसमें खाद डालता है, इसमें कीटनाशक दवाइयाँ डालता है, उसके बाद ये दुर्गत है। तो आप बताइए किसान कैसे पनपेगा? इसलिए दोस्तों आज किसानों के साथ काम करने की जरूरत, किसानों को भी बचाना है और ज़मीनों को भी बचाना है। अभी जो पिछले दिनों एक गोष्ठी हो रही थी उसमें ये भी था कि गांव की बड़े पैमाने पे ज़मीनें बिक रही हैं। तो इसमें आपके यहाँ पे, आपके रकबा में कितने जो दूसरे गांव से लोग आके कितने लोग खेती करने लगे, या कितने लोगों ने कुछ खरीदा हुआ है, कुछ ऐसा आइडिया? हाँ, 2-4 लोग हैं जो बाहर के लोग आके खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहाँ पे कि बाहर के लोग आके वहाँ पे उन्होंने खरीद लिया है बड़ी बड़ी जमीनें, अपने फार्म हाउस बना रहे हैं। और जो किसान, छोटे किसान थे, सीमांत किसान थे, लघु किसान थे, उनकी जमीनें बिकती चली जा रही हैं। ये किसानों का बहुत बड़ा संकट है। तो उनको, उनकी किसानों की उपज को लेके भी परेशानी है, किसानों के बीज को लेके भी परेशानी है, किसानों को जो अभी एमएसपी के सवाल पे जो किसान लड़ रहे थे उसमें भी आप लोगों ने बहुत आंदोलन किया। तो इसमें कुछ सरकार ने आश्वासन दिया है कुछ? सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है एमएसपी रेट के लिए। हाँ, केवल 5% बढ़ाया है पुराने एमएसपी रेट में। हाँ, और इसके तो सुनने को तैयार नहीं है कि एमएसपी रेट लागू किया जाए। तो सोच लो दोस्तों कि आप देखिए, जब कोई व्यापारी एक छोटी सी सुई बनाता है या कोई एक छोटी साबुन बनाता है तो वो उसका रेट तय कर लेता है कि हमको उसकी लागत इतनी है, इसमें मुनाफा ये है और हमको इसको इतने में बेचना है। लेकिन किसान रात दिन जब मेहनत करता है और जब वो फसल लेके बाजार में जाता है तो उस फसल का रेट कौन तय करता है? किसान तय करता है, नहीं कर पा रहा। यही किसानों का असल में बड़ा मुद्दा है और यही किसानों की बड़ी लड़ाई है। और बहुत अच्छा काम है जो हम सब आप लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर से इस बातचीत से दूसरे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और हम सब लोग किसानों के हित में हमको सबको काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज यहीं तक हम बात करेंगे, इसके आगे की बात हम एक आधे और करेंगे। और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप ज़रूर अपना कमेंट्स करें और शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो आज की बात हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं और राम राम, और आगे हम फिर मिलेंगे जी। नमस्कार।